जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अध्यक्ष खुद उद्धव ठाकरे की दिल की धड़कनें बेहद तेज हो चुकी हैं। अब चंद घंटों का ही वक्त रह गया है जब महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर इस बात का फैसला सुनाएंगे कि एकनाथ शिंदे और उनके समेत 16 विधायक विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित होते हैं या नहीं। और इसी फैसले के आधार पर यह भी निर्भर करेगा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रह पाएंगे या नहीं। लेकिन उससे पहले उद्धव ठाकरे ने बेहद गंभीर आरोप स्वयं स्पीकर के ऊपर लगा दिए हैं। अपने घर मातोश्री पर उन्होंने आज दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पीकर राहुल नार्वेकर पर गंभीर आरोप लगाए। उद्धव ठाकरे का कहना है कि इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर नार्वेकर एक ट्रिब्यूनल की भूमिका में है, एक जज की भूमिका में है, और उनके सामने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक आरोपी की भूमिका में है। और आरोपकर्ता कौन है? उद्धव ठाकरे गुट के नेता। तो एक तरफ जज हैं राहुल नार्वेकर और दूसरी तरफ है आरोपी, और आरोपी नंबर 1 ही है एकनाथ शिंदे। उनके पीछे फिर 15 आरोपी हैं। तो उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया है कि एक आरोपी का एक जज से मिलना कितना जायज है, वो भी फैसला सुनाए जाने के ठीक पहले। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल के वक्त में 2 बार एकनाथ शिंदे और राहुल नार्वेकर की मुलाकात हो चुकी है, और एक मुलाकात परसों के दिन ही हुई। और इन दोनों ही मुलाकातों में स्पीकर राहुल नार्वेकर एकनाथ शिंदे के घर पर जाकर उनसे मिले, और यह गुप्त मुलाकात थी जिनकी की खबर बाद में आई बाहर। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे का सवाल है कि यह जज और आरोपी के बीच मिली भगत है, नार्वेकर और शिंदे के बीच मिली भगत है। अगर नार्वेकर को कोई काम ही था एकनाथ शिंदे के साथ मुख्यमंत्री से, तो उनको मुख्यमंत्री को अपने पास बुलाना चाहिए था। लेकिन बजाय इसके नार्वेकर बार बार जाते हैं मुख्यमंत्री के पास। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? इससे आशंका उत्पन्न होती है कि क्या इन दोनों के बीच में मिली भगत है और जो न्यायिक प्रक्रिया हुई है उस पर किसी तरह का प्रभाव पड़ा है। जो फैसला आएगा उस फैसले पर भी इन मुलाकातों का असर होगा। संक्षेप में आपको बता देता हूं कि पूरा मामला क्या है। पिछले साल जून 2022 में शिवसेना में बगावत हो गई। बगावत एकनाथ शिंदे ने की। शुरुआती तौर पर एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायक उनके साथ में गए। पहले सूरत गए, फिर उसके बाद गुवाहाटी गए, फिर गोवा गए, और फिर जब गोवा से लौटे तो फिर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बीजेपी साथ में आ गई सरकार के। इस बीच उद्धव ठाकरे ने जैसे ही बगावत की खबर मिली तो उद्धव ठाकरे के गुट ने एक बैठक बुलाई और एक व्हिप जारी किया गया उनकी ओर से। लेकिन वो व्हिप में हाजिर होने को कहा गया तो ये 16 लोग हाजिर हुए नहीं। बाद में 16 से ज्यादा लोग भी गए। कुल मिलाकर 40 लोग शिंदे के साथ हो गए थे, लेकिन ये 16 लोगों ने उस व्हिप का उल्लंघन किया था। तो इन 16 लोगों के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने स्पीकर के पास शिकायत दर्ज कर दी, डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दायर कर दिया कि इन्होंने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है, इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, इनकी विधानसभा की सदस्यता निरस्त कर दी जाए। अब इस पर फैसला लेना था स्पीकर को, लेकिन स्पीकर कोई फैसला ले ही नहीं रहे थे। वक्त गुजरते जा रहा था। फिर जो पूरे घटनाक्रम पर जो उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जब उनको अपनी कुर्सी त्यागनी पड़ी और उस बगावत को लेकर बहुत सारे उसमें इश्यूज थे, उन तमाम मुद्दों पर जब बीते साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, तो सुनवाई करते वक्त यह कहा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन है उस पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर एक रीजनेबल टाइम में फैसला सुना दें। लेकिन उन्होंने कोई मियाद नहीं दी थी कि आपको इस तारीख तक फैसला सुना ही देना है। अब इसका नतीजा यह हुआ
कि रीजनेबल टाइम अनलिमिटेड टाइम बनते जा रहा था, तारीख पर तारीख पड़ रही थी और कोई फैसला नहीं हो रहा था, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट का यह मानना था कि यह जानबूझकर डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जितना घसीटा जा सके शिंदे सरकार को उतना घसीटा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद स्पीकर को कहा कि आप वक्त बताइए, आप कब तक जो है इस मामले में फैसला सुना सकते हैं। तो स्पीकर ने कहा कि फरवरी के आखिर तक, फरवरी 2024 के आखिर तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा, तो यानी कि तुम चाहते हो कि चुनाव की तारीखों के ऐलान तक तुम आगे बढ़ाते रहो इसको, मामले को, ऐसा नहीं चलेगा। स्पीकर ने तर्क दिया कि भाई विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, नागपुर में क्रिसमस की छुट्टियां आएंगी, दिवाली की छुट्टियां हैं, तब दिवाली आने वाली थी जब सुनवाई हुई थी, तो इसकी वजह से जो है देर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ नहीं, 31 दिसंबर तक फैसला सुना देना है तुमको, सुनवाई खत्म करके। तारीख मुकर्रर कर दी, जो 2 महीना आगे की तारीख मांगी थी वो खारिज हो गई। अब जब 31 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी तो फिर भाई स्पीकर महोदय के काम में रफ्तार आई। फिर सुनवाई पे सुनवाई, सुनवाई पे सुनवाई, रोजाना सुनवाई शुरू हो गई। यहां तक कि जब शीतकालीन सत्र चल रहा था नागपुर में विधानसभा का, तब भी सुनवाई हो रही थी। फिर गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली और हुआ यह कि अब दोनों पक्षों के नेता जब हाजिर हुए इनके सामने, तो एग्जामिनेशन हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, और उसमें हर बात जो कही जा रही थी सुनवाई के दौरान उसको नोट किया जा रहा था। तो करीब 2.25 लाख के करीब कागज जमा हो गए, दस्तावेज जमा हो गए। अब स्पीकर राहुल नार्वेकर को लगा कि अरे ये इतने सारे पेपर, ये इनको पढ़ के फैसला सुनाना है, कैसे हो पाएगा। फिर वो उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की गई कि थोड़ा समय बढ़ा के दीजिए, 2.5 लाख, और मेरे को कभी पहले इस तरह का अनुभव नहीं रहा है इस तरह से फैसला सुनाने का एक जज के तौर पे, क्योंकि एक जज की भूमिका में अब आ गए राहुल नार्वेकर ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, और 10 दिन दे देते हैं, 10 जनवरी तक फैसला सुना दीजिए। तब 10 जनवरी कल है और कल फैसला आना है। सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला भी बताया जा रहा है कि तैयार है, बस उसका ऐलान करना है। लेकिन इससे पहले उद्धव ठाकरे ने आज गंभीर आरोप लगा दिया है राहुल नार्वेकर के ऊपर। राहुल नार्वेकर बीजेपी के विधायक भी हैं। अब ऐसे में उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वो निष्पक्ष होकर, दलगत राजनीति से परे हटकर अपना फैसला सुनाएं। तो देखते हैं राहुल नार्वेकर इतनी महानता दिखाते हैं कि अपने आदेश में। यहां पर उद्धव ठाकरे ने एक और बात को हाईलाइट किया और यह कहा कि एकनाथ शिंदे की तरफ से भी जो है, जैसी याचिका उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से की गई डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन जो ठाकरे गुट की तरफ से डाली गई, वैसी ही याचिका जो है शिंदे गुट की ओर से भी डाली गई। उन्होंने भी अपना विप अपॉइंट कर लिया था, भरत गोगावले को। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मई वाली सुनवाई में पिछले साल जो हुई थी उसमें स्पष्ट कर दिया था कि जो शिंदे गुट की ओर से जिनको विप बनाया गया था वो गैरकानूनी है, वो गलत तरीके से बनाए गए थे। तो उद्धव ठाकरे का कहना है कि उम्मीद है कि इस बात को ध्यान में रखेंगे राहुल नार्वेकर फैसला सुनाते वक्त। तो देखते हैं, चंद घंटों का वक्त ही बचा है। हमारी नजर बनी रहेगी महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।